हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जिस प्रकार से हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर था सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स, तो सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स का जो हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको 5 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x³ + px² + qx + r = 0 whose roots are अल्फा बीटा एंड गामा। यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन दिया गया है, एक क्यूबिक इक्वेशन ये दिया गया है। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स 3 ठो दिया है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो उस अल्फा बीटा गामा जो दिया हुआ है, अगर 3 ठो रूट्स, तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा क्या होगा, एंड समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्या होगा, एंड समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा क्या होगा। इसके बारे में हम जानने का प्रयास किए थे। तो हम 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन है आपका समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। तो हम जानते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि समेशन ऑफ अल्फा, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस पी अपॉन 1 इक्वल टू ए का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, इसीलिए क्या होगा, माइनस पी होगा। एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्यू अपॉन ए का वैल्यू 1, सो क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू ही होगा। एंड अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ डी का वैल्यू है आर, सो माइनस डी है, सो माइनस आर अपॉन 1। तो इसको 1 से डिवाइड करने पर 1 ही आर ही हो जाएगा, माइनस आर। सो हम 3 ठो समेशन निकाल चुके हैं। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इस 5 नंबर क्वेश्चन में कहा द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा एंड गामा। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा, अगर हमको बोल देगा, मान लीजिए समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, फिर समेशन ऑफ बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो तीनों में रिलेशन लगाते हैं कि अल्फा बीटा हो गया तो बीटा के बाद गामा, अल्फा गामा के साथ रिलेट होगा। मतलब अगर अल्फा बीटा एंड गामा दिया हुआ है तो अल्फा को बीटा के साथ रिलेट करते हैं, फिर अल्फा को गामा के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर बीटा को हम क्या करते हैं, गामा के साथ रिलेट करते हैं, फिर इस बीटा को गामा के साथ रिलेट करते हैं, फिर इस गामा को अल्फा के साथ रिलेट करते हैं। इस प्रकार से हम रिलेटेड करते हैं, सबको रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से हम इसको भी रिलेट करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस उसका जब अल्फा स्क्वायर हो गया तो अब क्या करेंगे, बीटा के बारे जाए, तो यहाँ पे अल्फा सबको रिलेट करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, बीटा के बाद क्या होगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आपका हो गया। अब अल्फा का ना बीटा लाएंगे, जब बीटा स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ये सब चेंज होगा, तो ये क्या होगा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फा होता है, ठीक है। जैसे देखिए अल्फा के बाद बीटा होगा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फा, इसी सीक्वेंस में क्या होगा, रोटेशन होते रहेगा इस पर, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे गामा, गामा स्क्वायर, जब हम गामा पर स्क्वायर देंगे तो क्या होगा, देखिए गामा स्क्वायर, इस गामा का बाद क्या आएगा, अल्फा, एंड अल्फा के बाद क्या आएगा, बीटा आएगा। अब हम देखेंगे इस तीनों में से कुछ कॉमन आता है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों में है, एक अल्फा यहाँ एक्स्ट्रा है, अल्फा स्क्वायर मतलब 2 गो अल्फा है, एगो बीटा एगो बीटा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब होता है अल्फा इंटू अल्फा। उसी प्रकार से इसमें अल्फा बीटा गामा, इसमें अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये कॉमन लेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों में है, अल्फा बीटा गामा तीनों में है, तो कॉमन ले लेंगे। इसमें एक ठो अल्फा बच जाएगा, इसमें एक ठो बीटा बच जाएगा, इसमें एक ठो गामा बच जाएगा, ठीक। देखिए इसमें अल्फा बच रहा है, इसमें गामा बीटा बच रहा है, इसमें गामा स्क्वायर है, मतलब गामा एक ठो बच गया। तो देखेंगे हमारे पास वैल्यू है किस किस का, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना, -r,
So the value of alpha beta gamma is equal to minus r into the value of alpha plus beta, यहाँ प्लस होगा, the value of alpha plus beta plus gamma is equal to यहाँ पे माइनस p, इसका वैल्यू कितना है माइनस p, so माइनस p, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और पी आर हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकली पी आर लिख देंगे, यानी मल्टीप्लाई करके पी आर हो जाएगा। तो पी आर यूज कर योर करेक्ट आंसर, द वैल्यू हमको निकाला था यहाँ पे एक समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज पी आर इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक लेकर के आएंगे।